दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के अंदर सीबीआई के सामने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया पेश नहीं हुए। सिसोदिया ने जांच एजेंसी से जांच में शामिल होने के लिए कुछ समय मांगा है, जिसे सीबीआई ने मंजूर भी कर लिया। सिसोदिया ने सीबीआई को पत्र लिखकर 7 दिन का वक्त मांगा है। सीबीआई अब जांच में शामिल होने के लिए नई तारीख के साथ सिसोदिया को नया समन जारी करेगी। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे उन्हें लगातार परेशान करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं जांच में सहयोग करता हुआ नजर आऊंगा। दिल्ली के बजट को अंतिम रूप देने में वो व्यस्त है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि मैं वित्त मंत्री भी हूं और मुझे दिल्ली का बजट तैयार करना है। इसे मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमें विकास से करने से रोकने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। मैंने समय मांगा है, अब सीबीआई ने उनके अनुरोध को स्वीकार भी कर लिया है। इसको लेकर उन्हें नए सिरे से सम्मन भी भेजा जाएगा। दिल्ली में मेयर के चुनाव की तारीख अब फाइनल हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान के कारण 3 बार टल चुका ये चुनाव अब 22 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोपहर 2 बजे उपराज्यपाल विनय सक्सेना को चुनाव की तारीख का प्रस्ताव भेजा और 2 घंटे के बाद इसे मंजूरी मिल चुकी है। आपको बताएं कि आपकी मेयर प्रत्याशी शैली ओब्राय ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी। उन्होंने मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। शैली ने कोर्ट में यह मांग की थी कि मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। निक्की यादव मर्डर केस में अब एक नया ट्विस्ट निकलकर सामने आया है। आपको ये बता दें कि पुलिस ने यह बताया है कि आरोपी साहिल ने दूसरी शादी करने के लिए निक्की की हत्या की थी। इस साजिश में उसका परिवार भी शामिल है और पुलिस का यह भी कहना है कि घर वालों ने दोस्त के साथ मिलकर निक्की के शव को फ्रिज में छिपाने में आरोपी की मदद की है। इतना ही नहीं, निक्की और साहिल की शादी अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हुई थी और दूसरी शादी करने को लेकर साहिल को निक्की रोक रही थी, लेकिन वे नहीं माना और निक्की की हत्या कर दी। निक्की यादव मर्डर केस में अब एक नया ट्विस्ट निकलकर सामने आया है। आपको ये बता दें कि पुलिस ने यह बताया है कि आरोपी साहिल ने दूसरी शादी करने के लिए निक्की की हत्या की थी। इस साजिश में उसका परिवार भी शामिल है और पुलिस का यह भी कहना है कि घर वालों ने दोस्त के साथ मिलकर निक्की के शव को फ्रिज में छिपाने में आरोपी की मदद की है। इतना ही नहीं, निक्की और साहिल की शादी अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हुई थी और दूसरी शादी करने को लेकर साहिल को निक्की रोक रही थी, लेकिन वे नहीं माना और निक्की की हत्या कर दी। राजस्थान सीमा से सटे हरियाणा के लोहारू में बोलेरो गाड़ी से 2 मुस्लिम युवकों के मृत मिलने के मामले का अब एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार गौरक्षक रिंकू सैनी ने चौंकाने वाली जानकारी दी है और वहीं पर पूछताछ में उसने ये माना है कि बुरी तरह से पिटाई करने के बाद दोनों युवकों को लेकर वो फिरोजापुर झिरका थाने गए थे। आरोपित ये चाहते थे कि पुलिस गौ तस्करी के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर ले, लेकिन उनकी हालात देखकर पुलिस कर्मियों ने उन्हें भगा दिया। कुछ देर के बाद दोनों की मौत हो गई और इससे आरोपित घबरा गए। उन्होंने बोलेरो गाड़ी के अंदर दोनों के शव को रखा और 200 किलोमीटर दूर लोहारू ले गए और वहां पर शवों की गाड़ी में रखकर पेट्रोल से आग लगा दी। गाजियाबाद मसूरी थाना एरिया के अंदर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। कोहरे का कहर इतना जबरदस्त था कि एक के बाद एक तकरीबन 35 से 40 से गाड़ियां आपस में जबरदस्त टकराती हुई नजर आई हैं। गाड़ियों की आपस में टक्कर लगने से आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना भी प्राप्त हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया। आगे की कार्रवाई पुलिस से करती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि जहां सुबह करीब 5:30 बजे अत्यधिक कोहरा होने की वजह से मेरठ और उत्तराखंड से आ रही एक गाड़ी जैसे ही कोहरे की वजह से आगे रुकी, पीछे से आ रही एक कैंटर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसी बीच गाड़ियों की टक्कर लगते ही पीछे से आ रही 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकराती हुई नजर आई हैं। जैसे ही गाड़ियां आपस में टकराई, चीखा पुकारी मचना शुरू हो गई। आसपास के ग्रामीणों के द्वारा मौके पर पहुंचकर पुलिस की सहायता से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और वहीं गाड़ियों के टकराने की वजह से जाम की स्थिति भी पैदा हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हर एक की मदद की है और तमाम लोगों को अस्पताल भिजवाया है। सामने से आगे से कार आ रही थी, कार वाले ने कोहरा के अचानक कोहरा परिस्थिति में ब्रेक लगाया।
ब्रेक लगाने के बाद एक छोटा सा कैंटर जा रहा था, कैंटर वाले ने अचानक जब ब्रेक लगा तो उसके पीछे ट्रेल जा रहा था। ट्रेल वाले ने कैंटर वाले के पीछे से टक्कर मारा और लेफ्ट साइड से आगे निकल गया। इसके पीछे एक और ऑयल का टैंकर जा रहा था, उसमें इसमें टक्कर हुआ। टक्कर के बाद फिर गाड़ियाँ रुकती हैं, पीछे से जो भी गाड़ी आती है उसमें फिर टक्कर। कुल लगभग अब तक 35 गाड़ियों को घायल तो नहीं है, लेकिन विशेष कर जो आगे जो टैंकर चल रहा था उससे जैसे टक्कर उसकी गाड़ी उतर के देखने लगा तो उसको कोई चोट नहीं, और उसको अस्पताल एडमिट करा दिया। ये मामला ये है जी, हमें फजर की नमाज के बाद पता लगा कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया कोहरे की वजह से। तो गांव में ऐलान लगा कि मदद के लिए पूछे, कोई पानी लेकर आया है, कोई कैसे भी मदद कर रहा है, मतलब। और डॉक्टर भी यहाँ आए हुए हैं अस्पताल, हाँ डॉक्टर भी आए हैं। चोट लोगों को लगी है काफ़ी, 50-100 गाड़ी छुरी है। ग्रेटर नोएडा के कोतवाली रबूपुरा क्षेत्र के अंदर स्थित तीर्थली गांव में एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर के पाइप से गैस लाइन लीक होने के कारण अचानक आग लग गई है। आग की चपेट में आकर 4 लोग घायल हुए हैं और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर मौके पर नहीं पहुंची हैं और ग्रामीणों ने खुद ही कड़ी मशक्कत करने के बाद आग के ऊपर काबू पाया है, लेकिन पूरा घर जलकर खाक हो चुका। आपको बताएं कि इस हादसे में 62 वर्षीय अनवर मेवाती और पुत्र वधू 26 वर्षीय शमा और 5 साल के सोनी और दानिश आग की चपेट में आने के कारण घायल हो गए। तीनों को ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। घर की छत पर बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए लोहे के मोटे मोटे गार्डर पिलक चुके हैं और पूरे घर का सामान जलकर राख हो चुका है। ग्रेटर नोएडा के कोतवाली रबूपुरा क्षेत्र के अंदर स्थित तीर्थली गांव में एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर के पाइप से गैस लाइन लीक होने के कारण अचानक आग लग गई है। आग की चपेट में आकर 4 लोग घायल हुए हैं और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर मौके पर नहीं पहुंची हैं और ग्रामीणों ने खुद ही कड़ी मशक्कत करने के बाद आग के ऊपर काबू पाया है, लेकिन पूरा घर जलकर खाक हो चुका। आपको बताएं कि इस हादसे में 62 वर्षीय अनवर मेवाती और पुत्र वधू 26 वर्षीय शमा और 5 साल के सोनी और दानिश आग की चपेट में आने के कारण घायल हो गए। तीनों को ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। घर की छत पर बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए लोहे के मोटे मोटे गार्डर पिलक चुके हैं और पूरे घर का सामान जलकर राख हो चुका है। नोएडा के सेक्टर 117 RWA कार्यालय में चोरों ने धावा बोल लाखों रुपए का सामान चुरा लिया है। आपको बताएं कि RWA कार्यालय का ताला तोड़कर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है और RWA ऑफिस में रखे DVR और NVR के साथ टीवी, इन्वर्टर, बैटरी लेकर चोर आसानी से फरार हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को भारत में मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना 100वां दिन पूरा किया है। CJI ने इन 3 महीनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर 14,000 से ज्यादा मामले निपटाए हैं। आपको बता दें कि चंद्रचूड़ कार्यालय की सुप्रीम कोर्ट का रजिस्टर वर्क भी पूरी तरह से पेपरलेस हो चुका है। CJI चंद्रचूड़ के कार्यालय की सबसे बड़ी बात यह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके शपथ ग्रहण यानी कि 9 नवंबर 2022 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक कुल 13,764 मामले दायर हुए हैं, जबकि इसी बीच 14,209 मामलों का निपटारा किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को भारत में मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना 100वां दिन पूरा किया है। CJI ने इन 3 महीनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर 14,000 से ज्यादा मामले निपटाए हैं। आपको बता दें कि चंद्रचूड़ कार्यालय की सुप्रीम कोर्ट का रजिस्टर वर्क भी पूरी तरह से पेपरलेस हो चुका है। CJI चंद्रचूड़ के कार्यालय की सबसे बड़ी बात यह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके शपथ ग्रहण यानी कि 9 नवंबर 2022 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक कुल 13,764 मामले दायर हुए हैं, जबकि इसी बीच 14,209 मामलों का निपटारा किया गया है।
दिल्ली में सोशल मीडिया के जरिए धड़ल्ले से नशे का कारोबार करने वाले ड्रग्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 किलो गांजा सहित कई नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। आपको ये बताएं कि राजीव गुप्ता नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर 18 फरवरी को कमला नगर में एक पैन एनसीआर ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया है कि अभियुक्त राजीव गुप्ता पूरे एनसीआर नेटवर्क को चलाता नजर आता है, जो व्हाट्सएप और रैपिडो के साथ पेटीएम जैसी सोशल मीडिया ऐप का उपयोग कर डीयू के छात्रों और एनसीआर के कैफे को भी निशाना लगातार बना रहा था। दिल्ली में एक तांत्रिक पर 14 साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है और पीड़िता की मां ने उसे भूत भगाने के लिए तांत्रिक के पास ले गई थी। तांत्रिक ने उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया और आपको ये बताएं कि नाबालिग 2 महीने की गर्भवती है। वहीं पूरे मामले की सूचना पुलिस को देने के बाद पॉस्को के तहत मामले को दर्ज किया गया है और हर एक बारीक चीज के साथ पुलिस आगे की जांच पड़ताल करती नजर आ रही है।